नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली, जय श्री राम, जय श्री विष्णु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज हम आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी उपाय को लेकर के जानने वाले हैं। जी हां दोस्तों, और भगवान कौन सा परीक्षा लेने वाले हैं आपकी राशि वालों के लिए और समय आपका किस प्रकार से रहने वाले हैं, उन्हें सभी बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। और इससे पहले आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और पूरे भक्ति भाव के साथ वीडियो के कमेंट में बस आप 2 बार जय श्री विष्णु का नाम यश लिख दीजिएगा। इसलिए जानते हैं दोस्तों, आपके जीवन में भगवान किस रूप में संकेत देने वाले हैं और भगवान कौन सा भेष में आकर कि आपका परीक्षा लेंगे और आपका बिजनेस को लेकर कि किस प्रकार संभावनाएं बढ़ेंगे, सभी के बारे में आज हम मुख्य चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि भगवान किसी न किसी रूप से हमें मिलते हैं और जीवन में वह एक मौका सबको देता है आगे बढ़ाने के लिए। और जो व्यक्ति जो भी राशि हो अपने जीवन में भगवान के अनुसार दिए गए संकेतों के अनुसार चल लेते हैं, उनके जीवन में ना ही कर्ज की परेशानी होती है और ना ही स्वास्थ्य के संबंधित परेशानी होती है। जी हां दोस्तों, सभी में उनका मनोबल बढ़ा रहता है और जीवन उनके आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। सबसे पहले जान लेते कि भगवान किस रूप में आपको जो की परीक्षा लेने वाले हैं और एक कुत्ता आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हां दोस्तों, ये कुत्ता साधारण कुत्ता नहीं है और इसके बीच एक गौ माता भी आपके जीवन में आने वाले हैं और वह साधारण गौ माता नहीं होगी और आपके जीवन में मां लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त हुई है और उसी की कृपा से आपको यह सब का दर्शन होने वाले हैं। तो आपको किस रूप में उनका स्वागत करना है और किस रूप में आपको अपने जीवन में चलना है, सभी के साथ आज मुख्य विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते कि भगवान कौन से देश में आकर कि आपका परीक्षा लेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपके घर के दरवाजे के पास अगले 24 घंटे के अंदर में जिया दोस्तों, घर दरवाजे के पास अगले 24 घंटे के अंदर कोई आस पड़ोस की ही बूढ़ी माता आ जाए, जी दोस्तों, उनका स्वागत आपको करना आपके लिए बेहतर होगा। किस रूप में आपको उनका स्वागत करना है वह आज जानने वाले। सबसे पहले दोस्तों की आपके घर दरवाजे के पास अधिक कोई भी बूढ़े बाबा बूढ़े मां कोई भी आ जाए, ऐसे में उनको अपने हाथों से कुछ ना कुछ अवश्य ही दान करें। आपको पता नहीं होता है दोस्तों, भगवान किस रूप में आकर कि किस भेष में आकर कि आपका परीक्षा लेकर के चले जाएंगे वह किसी को भी पता नहीं होता है। और इसी के चलते आपके जीवन में अधिक उनके साथ आप अच्छे कर्म अच्छे व्यवहार से नहीं रहेंगे तो आपके जीवन में भगवान वहीं से नाराज हो जाएंगे। जीवन में आपका कर्ज से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगा, जीवन आपका कभी भी ठीक नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, सभी में आपका परेशान ही परेशानी देखने को मिलते हैं। वही दोस्तों, यदि आप अपने हाथों से किसी न किसी रूप से दान करते हैं, अपने अनुसार आपके जीवन में ग्रह भी शांत होते हैं और ग्रह के अनुसार आपका काम बनने लगते हैं। जी हां दोस्तों, वहीं दूसरी नंबर की संकेत आपके लिए है कि यह कुत्ता आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। यह साधारण कुत्ता नहीं है। जी हां दोस्तों, यह कुत्ता साधारण नहीं है, आपके जीवन में बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आया है। वह किस रूप में आया है, सभी के साथ एक एक बात का चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल आप इस वीडियो को अकेले में देखें और किसी के साथ भी आप इस बात को चर्चा मत कर देना, नहीं तो जीवन आपका नरक बन जाएगा। भगवान का संकेत आपके हाथ नहीं लग पाएगा और आप रास्ते चलते भटकते रह जाएंगे। जीवन आपका कभी भी ठहराव नहीं होगा, पानी की तरह बहते रहेंगे और आपका जीवन कभी भी संपन्न तरीके से जीवन आपका नहीं सुधर पाएगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले यदि आप पिछले 15 दिन के अंदर किसी भी ऐसे जीव जंतु को कष्ट पहुंचाई, खास करके अधिक कुत्ते को कष्ट पहुंचा है, जैसे एक व्यक्ति होते हैं उनके घर दरवाजे के पास कुत्ता बैठते हैं, वह जोर जोर से उनको करने लगते हैं और वह अपने घर से भगा देते हैं। आपको नहीं पता होता है कि भगवान आपके घर दरवाजे पर लगातार 15 दिन आए हुए और आप पिछले कुछ कर्मों के अनुसार आप अच्छे कर्म की दिशा अनुसार नहीं चल पाए, जिसे आपके जीवन में
कई दिनों तक खुशखबरी आना रुक गया है, स्वास्थ्य के संबंधित परेशानियां आते रहती हैं जिया दोस्तों, और यह कुत्ता और भी आएगा। जैसे दोस्तों, आप अगले 5 दिन के अंदर ध्यान रखिएगा कि यदि आपके घर दरवाजे के पास को कोई भी ऐसे कुत्ता आ जाए, आखिर कुत्ते के बच्चे आ जाएं, तो समझ जाएगा आपके जीवन में बड़ी परीक्षा शुरू हो गई है, आपका कर्म का अनुसार शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उन कुत्तों को एक रोटी तो आपको अवश्य ही खिला देना चाहिए। और आप कहेंगे कि उनको एक रोटी खिलाने से हमारे जीवन में क्या होगा? जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपका ग्रह शांत होगा। ग्रह की वजह से आपकी जीवन में कई बदलाव हुए हैं। पिछले समय में आपका जीवन अच्छा चल रहा था और कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जब भी ग्रह बदले हैं, आपके जीवन में कर्ज से आपको मुक्ति नहीं मिल पा रहा है। कर्ज की बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। घर में क्लेश उत्पन्न होते रहता है और साथ ही आपके जीवन में स्वास्थ्य के संबंधित परेशानियां आते रहते हैं। सोचा हुआ कार्य आपका बन नहीं पाता है। यह सब ग्रह की वजह से है और ग्रह आपका शांत बिल्कुल ही नहीं है। और आप अपने अनुसार काम कर लेंगे तो ग्रह को आप बिल्कुल ही शांत कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप उन कुत्तों को एक रोटी तो आपको अवश्य ही खिला देना चाहिए। आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जो दोस्तों, वही बात कर लेते हैं अगली संकट को। यदि आपका घर आंगन के बीच में, आखिर घर में चिट्ठी आप जिसको बोलते हैं, जी हां दोस्तों, चिट्ठी जिसको बोलते हैं, जी हां दोस्तों, यानी चिट्ठी का झुंड आपको जाते हुए देखिए, आपके घर में दिखे, तो दोस्तों आप समझ जाइए कि आपके जीवन में बहुत ही बड़ा काम बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप उन चींटियों को कम से कम 100 ग्राम आटा और 100 ग्राम चीनी कम से कम आप उनके आगे छिड़काव कर दें। आप ऐसी जगह में रख दें, ले जाकर के जहां चिट्ठी का सके। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में आपके जीवन में कई प्रकार की यहां संकेत शुरुआत होता है और कई प्रकार की खुशखबरी आज शुरुआत हो जाते हैं यहीं से, और ग्रह बदलने लगते हैं। जी हां दोस्तों, आप समझ जाइए कि यह संकेत को पालन कर लेने से जीवन आपका कई प्रकार से सुधार आ जाएंगे और जीवन में आपका जो भी बिगड़ कार्य था वह बनने लगेंगे। वहीं जान लेते हैं अगली संकट को लेकर के। जिया दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपके जीवन में एक गौ माता है और आपके जीवन को नर्क से राजा बना देंगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में यह गए आपको कब दर्शन देने वाले हैं और आपको क्या पालन करना चाहिए। ये दोस्तों, सबसे पहले इन दिन में आपको याद रखना चाहिए कि 5 दिन के अंदर आप जब भी खाना खा, सबसे पहले एक रोटी अपने गाय के लिए निकाल लें। जी हां दोस्तों, यदि आप यह संकेत को 5 दिन तक कर लिए, सुबह एवं शाम जब भी आपको समय मिले, तो आप लगातार 5 दिन के अंदर यह संकेत को पालन कर लिए कि आप जब भी खाना खा, सबसे पहले एक रोटी अपने गाय के लिए निकले और गाय को एक रोटी एक निवाला खिलाए हुए उनको प्रणाम करके आप बस ये बात को ध्यान में रखना है मां लक्ष्मी, हमारे जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं वह संकट से आपको हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वह संकट से हमको मुक्ति मिले और जीवन हमारा बिल्कुल ही अच्छे से चले, हमारा परिवार अच्छे से रहे और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। जी हां दोस्तों, ऐसा करने से 5 दिन के अंदर आपके घर में जो भी क्लेश उत्पन्न होते रहते थे, घर में धन की तो आगमन होते रहते थे, लेकिन वह धन रुकता नहीं था। लेकिन किसी ने किसी रूप से वरदान आपके घर से निकल ही जाता था। तो आप ये बात को ध्यान में रखना कि और यह संकेत को पालन कर लेना आपकी जीवन को कई बड़ी खुशखबरियों, कई बड़ी चुनौतियों से आपको दूरी बनाएंगे और खुशखबरियों से आपको नजदीक लेंगे। जी हां दोस्तों, भगवान तो हर एक संकेत देते हैं। उन संकेतों को एक एक जानकारी रखकर कि हम आपके साथ बताते हैं, और ताकि आप पालन करके आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिले। और यह सब बताने के लिए हम आपसे एक भी रुपया नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके अपने प्यारे हाथों से बस वीडियो को एक लाइक पर प्रदान करके वीडियो की कमेंट में बस आप जय श्री राम, जय श्री विष्णु का नाम आप 2 बार विवश लिख दीजिएगा। चलिए अगली संकट को जानते हैं। अगली संकेत रहने वाले हैं आपके जीवन में। दोस्तों, आप ये देखे होंगे कि आपके घर में अधिक माता पिता दुखी है, तो आपके जीवन में कोई भी काम
आपका संपन्न नहीं हो सकता है। चाहे वह आपकी राशि के जातक व्यक्ति हो, चाहे आप कितनी भी सुख में आ रहे हैं, आप यहां चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में आज सभी सुख सुविधाएं हैं। कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि हम अपने जीवन में काफी दुखी हैं। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहले आप जीवन में सुबह उठते ही सबसे पहले माता और पिता को प्रणाम कीजिए। आपके जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों से आपको दूरी मिलेंगे और जो भी परेशानियां आते थे वह आपसे दूरी बना करके रहेंगे। जी हां दोस्तों, सबसे पहले जब आप सुबह उठ करके सोच कोई काम करने से पहले, उससे पहले आप सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करें, उनका नाम ले, उससे बात आपके जीवन में जो भी काम है उसको करें। उसके बाद आप प्रभु का नाम स्मरण करके कम से कम आप 11 बार जाप करें। जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु है मां, लक्ष्मी है मां, लक्ष्मी नारायण नमः। यहां पर यह बात को, यह मंत्र को जप करें, आपके जीवन में कई बड़ी संकटों से आपको मुक्ति मिलेगा। जी हां दोस्तों, तो आप ये संकेत को पालन कीजिए। आपके जीवन में आया हुआ भी संकट आपसे दूरी मिलेंगे और कई प्रकार की शोध है, कई प्रकार के नियम है, कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार की जानकारियां हैं जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। यह तो था कुछ नियम, कुछ उपाय जो आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। और भी कई नियम हैं, कई उपाय हैं जो आपको हम एक एक करके आपके साथ बांटने वाले। साथ ही साथ आपका बिजनेस, व्यापार, घर परिवार, नौकरी संबंधित, नौकरी करने वाले, जातक व्यक्ति, पढ़ने वाले जातक व्यक्ति, विद्यार्थी, विवाहित व्यक्ति, सभी के साथ एक एक बातों को लेकर की चर्चा करने जा रहे हैं। स्त्रियों के साथ कौन सा संकेत हाथ लगेंगे और मां लक्ष्मी जी उनके साथ क्या संकेत देंगे, सभी के साथ एक एक करके चर्चा करने जा रहे हैं। जय दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इन दिन में सरकारी कामकाज को लेकर कि आपकी राशि वालों के लिए बहुत ही भाग दौड़ रहेगा। बिजनेस में थोड़ी सी यहां यह सावधानियां बरतनी है कि आपका पैसा यहां फंस सकता है। जी हां दोस्तों, और भी कई प्रकार की जानकारी है जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आप देखे हैं तो आप अंत तक देखिएगा। एक एक बात की जानकारी हम आपको देंगे जिनको आपको पालन करना और जीवन में उन बातों को उतारना आपकी जीवन में सरल है। सरल तरीके से कोई बड़ी उपाय नहीं है, कोई बड़ी आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, केवल अपने जीवन में रास्ते को बदलना है और सही रास्ते चुनकर कि आप सही वीडियो को चुनकर कि आप देख रहे हैं। तो आपसे हम एक छोटी सी निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जी हां दोस्तों, सभी के साथ एक एक बातों का उल्लेख करने जा रहे हैं जिनसे आपके जीवन में एक एक बातें फिट बैठेंगे और अधिक फिट नहीं बैठा आपके जीवन में तो मुंह मांगा इनाम दूंगा, जो भी शर्त हो वह आपको हम दूंगा। जी हां दोस्तों, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, सभी के साथ हम तैयार हैं और आपके साथ बताने के लिए एक एक बातें का उपहार है। जी हां दोस्तों, और ऐसी बातें हम आपके लिए बहुत ही खोजबीन करते हैं, बहुत ही जानकारियां रखना पड़ता है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किताबें पढ़ना हो या फिर कोई जानकारियां रखना पड़ता है जो आपके साथ हम बताते हैं। तो आपसे हम एक ही बात का बार बार निवेदन कर रही कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे में कई लोग अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है आपकी किस्मत कर्म पर निर्भर करती है। हां, यह हो सकता है कि ग्रह नक्षत्रों की दिशा में परिवर्तन और कुछ कुंडली दोष आपके काम में बाधा उत्पन्न कर दें। ऐसे में धार्मिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जो धन प्राप्ति के मार्ग में आई बाधा को दूर कर सकते हैं। धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा तभी आती है जब आपकी कार्य करने की दिशा ठीक नहीं होती, मन में नकारात्मकता होती है या फिर किसी वास्तु दोष के कारण आप काम को सही से कर नहीं पाते हैं। इस स्थिति में कुछ उपायों को आजमाकर आप इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए धन प्राप्त करने के उपाय। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको रात के समय कभी भी चावल, सत्तू, दही, दूध, मूली आदि चीजें नहीं खानी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप सफेद चीजों को खाने से परहेज कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष हमेशा ही मजबूत बना रहेगा। अगर बहुत समय से आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको शुक्रवार के दिन चावल और मिश्री को सफेद रुमाल में बांधकर
देवी लक्ष्मी को पहले अर्पित करना है और फिर नदी के बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इससे धीरे धीरे आपके काम में आ रही बाधा टल जाएगी। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जब आप अपने काम के लिए निकलें तो मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगा कर जाएं। घर के मंदिर में हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें रखें। इसी तरह अपनी तिजोरी में भी लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें पैसे और जेवर रखें। इतना ही नहीं, नियम से सुबह और शाम मंदिर में आरती करें और अगरबत्ती दिखाएं। मंदिर के साथ साथ तुलसी पौधे पर रोजाना घी का दीपक जलाएं। इससे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें साबूदाने की खीर भोग में चढ़ाएं। इसके साथ ही घर के हर सदस्य को प्रसाद देने के बाद खुद भी उसका सेवन करें। शास्त्रों में रंगोली का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप रोजाना सुबह स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। रंगोली के साथ ही एक लोटे में जल भरकर भी मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर के मंदिर में शंख जरूर रखें। आपको बता दें कि शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए और हर शुक्रवार को भगवान विष्णु का इस शंख में जल भरकर अभिषेक करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु का 8वां स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी को भी घर में जरूर रखना चाहिए। इससे परिवार में प्रेम की भावना बनी रहती है और सदस्यों को एक दूसरे का सहयोग मिलता है। साथ ही घर में धन वैभव और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। किसी शुभ मुहूर्त में आप लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष बांधकर गले में धारण कर लें। अगर आप अपने जीवन में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन बाजार से मां लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई एक तस्वीर लाएं और अपने मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद देवी मां को सबसे पहले पुष्प अर्पित करें, फिर धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख बना रहेगा। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपये का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में मां लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले मां लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उस सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा करें और शुक्रवार को पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। साथ ही देवी मां को घी और मखाने का भोग लगाना चाहिए और उनके आगे हाथ जोड़कर अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शुक्रवार को ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसे चावल से भर दें। चावल के ऊपर 1 रुपये का सिक्का और 1 हल्दी की गांठ रखें। अब उस पर ढक्कन लगाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उसे किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपदा में खूब बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी महत्वपूर्ण डील के लिए शुक्रवार के दिन कहीं बाहर जा रहे हैं और आप उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको घर से बाहर जाते समय पहले लक्ष्मी मां को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा दही चीनी खाकर पानी पीकर घर के बाहर जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं तो दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर आसन पर बैठकर मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है AUM श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद
प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं। फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहेंगी। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख व शांति बनी रहे। इसके लिए वह लगातार मेहनत करता है ताकि न केवल वह अपने जीवन में तरक्की करे बल्कि अपने परिवार को खुश रख सके। अगर हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ आसान बातों का ध्यान रखें तो पैसों से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार सुबह कुल्ला किए बिना पानी अथवा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही झूठे मुंह मंदिर नहीं जाना चाहिए और आग भी नहीं जलानी चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और आपके काम बनने लगते हैं। जो कि दोस्तों संकेत कुछ इस प्रकार से कि आप सुबह होती ही जो कि यदि आप यह संकेत देख लिए तो आप समझ जाइए कि शनिदेव की कृपा आपकी राशि पर पड़ चुके हैं और आपके जीवन अब बदलने वाले। बस यह उपाय को आप ध्यान में रखें। जो कि दोस्तों सुबह होते ही यदि आपके द्वार पर काले कुत्ते आपको नजर आ जाए और जो कि दोस्तों काले कुत्ते नजर आते हैं, आप मन में 3 बार ओम शनिश्चराय नमः सन संचराय नमः इस मंत्र का आपको जप कर लेना चाहिए। ऐसा करने से शनि की कृपा आपकी राशि पर बनी रहती है। आपको हम बता दें दोस्तों, जिस राशि पर शनि नाराज हो जाते हैं उन राशि पर अत्यधिक दुख तकलीफ का सामना होना, हाथ से पैसे निकल जाना, आप पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन जिस राशि पर शनि ढीला रहते हैं उसे राशि पर अत्यधिक खर्च भी होने लगते हैं। सोचा हुआ कार्य नहीं हो पता है, मन में ज्यादा क्रोधित होना और उन्हें क्रोधित की वजह से आपका काम भी बिगड़ जाना, ऐसा कार्य लगा रहता है। तो आप इन समय में यह बातों को ध्यान में रखें कि यदि आपके द्वार पर काले कुत्ते आ जाएं, उन्हें आप एक रोटी अवश्य ही खिलाएं एवं अपने हाथों से उसे मारपीट नहीं, अपने घर द्वार से भगाए नहीं। ऐसा करने से यदि आप अपने द्वारा से उनको भगा देते हैं तो समझ जाइए कि शनि का ढैया आपकी राशि पर पड़ने वाले हैं और आपके जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लग सकते हैं। तो आप समझ जाइए यह संकेत आपके लिए कितनी उत्तम संकेत है। दोस्तों अगली संकेत जो कि दोस्तों आपके घर आंगन में यह चीज आपको दिखाई दे तो समझ जाइए शनि की कृपा भी आपके घर परिवार पर बनी रहती है। साथ ही दोस्तों यह बात का ध्यान रखना चाहिए, यह संकेत नसीब वालों को ही मिलते हैं। नसीब वालों को ही घर में आते हैं जिनके भाग्य में लिखे होते हैं, जिनके कर्म में दाग नहीं होते हैं, जो अच्छे कर्म किए रहते हैं। उनको यह संकेत हाथ लगा बिल्कुल ही आवश्यक है। भगवान भी उसी के घर में दस्तक देते हैं जिनके हाथों से कुछ कर्म की दिशाएं अच्छे से हो सके। तो दोस्तों ये समय में यदि आपके घर आंगन में काले कौवे को बैठना यानी कि कल कवि को दस्तक देना नानी के घर परिवार की, जो कि दोस्तों खुशखबरी का संकेत हाथ लगना। काले कौवे को देखकर आप शनिदेव का नाम उच्चारण अवश्य ही करें, जो कि आपके जीवन में सारी बिगड़ी काम बन जाएंगे और जीवन की अच्छी दिशाएं आपको दिखने लगेगी। शनिदेव मंदिर जाकर कि आप सरसों का तेल अर्पित जरूर ही करें। ऐसा करने से आपकी जीवन में शनि की कृपा बनी रहती है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव महाराज के मंदिर जाकर क्या आपको सरसों का तेल अर्पित आपको जरूर ही करना चाहिए। यह समय आपके लिए इतनी उत्तम समय रहने वाले, अभी सभी को खुश रखने के प्रयास में अपने लिए परेशानियां उत्पन्न कर लेंगे। किसी भी काम में वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य लें तथा मौजूदा समय में चल रहे बिजनेस के कामों के साथ नए काम में भी फायदा बढ़ाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों की जान लेते हैं आज के इसी वीडियो में
मात्र आने वाले 5 दिनों के भीतर यह 3 बड़ी शक्तियां आपके दर्शन देने वाली हैं और आपके लिए यह 5 दिन का समय बहुत खास रहने वाला है। दोस्तों, इस समय अंतराल में देवाधिदेव महादेव युवा लोग अपनी भविष्य को लेकर सजग रहे तथा अपनी दबी हुई प्रतिभा को उभारे। इससे आपको कोई भी खास निर्णय लेने में सहजता होगी तथा क्रोध और आवेश में आने से बचे।